हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग मॉसफेट का तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग मॉसफेट का स्मॉल सिग्नल सिग्नल एनालिसिस देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रिक का यूज करेंगे। यहाँ पे कोई भी हम बड़ा डेरिवेशन नहीं करेंगे, कोई भी लार्ज डेरिवेशन नहीं करेंगे। बस हम कैसे निकालते हैं वोल्टेज गेन, यहाँ पे सिर्फ सीखेंगे। यहाँ पे कोई भी लॉन्ग डेरिवेशन नहीं करेंगे। सिंपल सा ट्रिक का यूज करके कैसे हम लोग स्मॉल सिग्नल का वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके पिछले वीडियो में जो प्रोसेस फ्लो हम किए हैं बीजेटी में, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फ्लो करेंगे। सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कुछ बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए डीसी एनालिसिस के लिए। डीसी एनालिसिस अगर करेंगे तो वहाँ पे आपको डीसी एनालिसिस में आपको कंडक्टेंस जी आपका वैल्यू निकल जाएगा। जी एम इजकल टू क्या होता है, डेल आई बाई डेल बी, ठीक है, ये होता है। और इसको हम बोल सकते हैं और जी एम इजकल टू अंडर रूट 2 kn इंटू आई टी। ठीक है, तो आपको जीएम का जरूरत पड़ेगा। जीएम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका डीसी एनालिसिस से करेंगे, डीसी एनालिसिस से। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं जीएम का जो वैल्यू होगा, जीएम इजकल टू केन क्या होता है, 2 म्यू एन सी ओ एक्स ओमेगा बाई एल आई टी। ठीक है, ठीक है। और आपको अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, आर नॉट होगा, आर नॉट इक्वल टू 1/λ इंटू आई टी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी मॉसफेट को किसी मॉसफेट को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, अगर हमारे पास मॉसफेट है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, गेट हो गया, सोर्स हो गया, ड्रेन हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे गेट एंड गेट एंड ड्रेन को अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/GM पैरेलल आर। इसको और बोल सकते हैं, अगर आर नॉट अगर नहीं दिया हुआ, बोल सकते हैं अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/GM प्लस 1/आर नॉट। इसको और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जीएम का वैल्यू क्या होता है, काफी बड़ा होता है इसके कंपेयर में, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/GM। ठीक है, अगर आपका आर नॉट नहीं दिया है, क्या लेंगे, अगर इस तरह का शॉर्ट सर्किटेड है, इसको क्या बोलेंगे, डायोड कनेक्टेड, तो इसको क्या बोलेंगे, 1/GM पैरेलल आर नॉट। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर गेट और ड्रेन शॉर्ट सर्किटेड है, तो वहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/GM। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/GM। अगर गेट गेट एंड सोर्स गेट एंड सोर्स अगर कनेक्टेड है, तो हम इसको सिर्फ आर नॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज रखना है। यहाँ पे क्या होगा, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, 1/GM पहला आर। ठीक है, अगर 1/GM इंटू आर नॉट ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसको और लिख सकते हैं 1/GM। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम कंडीशन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर गेट और सोर्स कनेक्टेड है, तो इसको हम आर नॉट से डिनोट करेंगे। या तो ये बोल सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी
मॉसफेट है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल का ग्राउंड होगा तो ये क्या दिखेगा आपका आर नॉट के इक्वल दिखेगा। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखना है। अगर गेट और सोर्स, गेट एंड ड्रेन अगर कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो 1/GM पहला आर नॉट बोलेंगे इसको, क्या तो बोलेंगे गेट एंड सोर्स कनेक्टेड है और ये ग्राउंड है, तो इसको हम सिर्फ आर नॉट से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, आर नॉट से इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम देख लिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक मॉसफेट कनेक्टेड है, ये आपका गेट हो गया, ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया। गेट और सोर्स कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे 1/GM पहला आर। ठीक है, चलिए अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अगर हमारे पास कोई एक मॉसफेट है, ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका छोटा सा आर नॉट दिखेगा। ठीक है, ठीक है, क्या इसको देखेंगे आर नॉट। अब वो इफेक्ट क्या पड़ेगा, या तो यहाँ पे आर एस लगा हो, या तो इधर आपका टेन साइड में लगा हो। ठीक है, आर डी लगा हो, तो इसको कैसे देखेंगे, अगर सिर्फ आपका इस तरह है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो अगर यहाँ से देखेंगे क्या दिखेगा आपका आर नॉट दिखेगा, और यहाँ से देखेंगे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो ये 1/GM दिखेगा। ठीक है, 1/GM दिखेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें और थोड़ा सा देख रहे हैं। अगर आपके पास एक मॉसफेट है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिए, ये आर एस लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ से ड्रेन साइड से आपका गेट हो गया, आपका सोर्स हो गया, और ये आपका ड्रेन हो गया, तो ड्रेन साइड से कितना रेजिस्टेंस दिखेगा, तो ड्रेन साइड से मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका 0 आर में। ठीक है, कैसे दिखेगा आपका आर नॉट। ठीक है, आर नॉट 1+GM यहाँ का जो रजिस्टर है आर एस दिखेगा। ठीक है, इसको और बोल सकते हैं कि 1+GM × RS, ये काफी बड़ा होता है इससे, तो इसका वैल्यू काफी बड़ा होता है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं R0 × 1+GM × RS। RS किधर का रेजिस्टर, सोर्स साइड का रेजिस्टर, जो सोर्स साइड का रेजिस्टेंस है वहां पे जो लगा है वो। ठीक है, इसको और बोल सकते हैं 1+GM × RS, एक ग्रेटर ये बोल सकते हैं 1 से हमेशा 1 < GM × RS, इसको और लिख सकते हैं R0 × GM × RS। ठीक है, ये दिखेगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये आपका मॉसफेट है, ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसको मान लेते हैं R3। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो यहाँ से पहले क्या दिखेगा, अगर यहाँ पे है, अगर ये नहीं रहता क्या दिखता 1/GM 1/GM। ठीक है, 1/GM दिखता, तो क्या होगा यहाँ पे एक रजिस्टर है, मान लेते हैं यहाँ पे RD लग गया, तो इसको लिखेंगे, वहां पे क्या देते तो 1/BJT में, बीजेटी में क्या करते थे, बीजेटी में अगर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ, अगर आपके पास यहाँ पे सोर्स साइड में अगर रजिस्टर लगा हुआ, सोर्स साइड में मान लेते ये आपका यहाँ पे रजिस्टर लगा था आर, उस वहां पे क्या होता था, पहले यहाँ पे 1/GM प्लस ये आर R/1 + बीटा, और बीटा क्या होता था वहां पे, बीटा इक्वल टू
जी एम इंटू आर पाई, ठीक है। ये कहाँ देखते थे हम लोग? बीजेटी में देखते थे। आप इसका फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। स्मॉल सिग्नल बीजेटी स्मॉल सिग्नल से आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मॉसफेट में हम लोग ड्रेन साइड की तरफ देखते हैं, ठीक है, ड्रेन साइड। तो 1 बाय जी एम प्लस यहाँ पर क्या है आपका आर नॉट, ठीक है, आर नॉट प्लस आर नॉट, ये पैरेलल हो जाएगा, आर नॉट पैरेलल प्लस आर डी बाई 1 प्लस जी एम इंटू आर नॉट, जी एम इंटू आर। इसमें क्या होता है बीजेटी में? बीजेटी में आपका आर पाई होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर पाई। लेकिन मॉसफेट में आर पाई नहीं होता, ये ओपन होता है, ठीक है। मॉसफेट में क्या होता है जब आप लोग स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करेंगे तो VGS क्या होता है, ये ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस, लेकिन जब हम लोग बीजेटी के लिए स्मॉल सिग्नल एनालिसिस मॉडल बनाते हैं तो यहाँ पे एक आर पाई मॉडल होगा, आर पाई, ठीक है। तो बस इसमें क्या चेंजेस है, यहाँ पे आर पाई नहीं होगा मॉसफेट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिखेगा, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो 1 बाय जी एम पैरेलल आर नॉट प्लस आर डी बाय 1 प्लस जी एम इन आर, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर अगर ये नहीं रहता तो यहाँ पे क्या दिखता, सिर्फ 1 बाय जी एम दिखता। अगर ये आर डी नहीं रहता तो 1 बाय जी एम दिखते। वैसे भी इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर ही आता है, ठीक है। तो क्या क्या हम याद रखना है यहाँ पे? पहला, अगर इस तरह का आपके पास मॉसफेट, ठीक है, ये आपका आर नॉट हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे रजिस्टर है, अगर यहाँ पे रजिस्टर आर एस है, ठीक है, तो क्या दिखेगा, आर नॉट दिखेगा, आर नॉट इंटू 1 प्लस जी एम, यहाँ से 1 प्लस जी एम इंटू आर एस, आर एस प्लस आर, आर, ठीक है। और जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या होता है, ग्रेटर ग्रेटर होता है, आर एस को पहले निगलेक्ट करेंगे, फिर ये इसका वैल्यू इससे ज्यादा होता है तो हम आर डी पैरेलल जी एम इंटू आर डी, क्योंकि यहाँ पे आर डी लगा हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, पहले तो आर नॉट दिखेगा, आर नॉट टाइम्स कितना, 1 प्लस जी एम, 1 प्लस जी एम क्या है रेजिस्टर, आर एस, आर एस प्लस आर एस, ठीक है, प्लस आर एस, ठीक है। आर नॉट का वैल्यू आर एस के बराबर होता है तो हम डायरेक्ट इसको ये भी बोल सकते हैं कि आर नॉट इंटू 1 प्लस जी एम इंटू आर एस, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू इससे बड़ा होता है आर नॉट जी एम इंटू आर एस, ठीक है। क्या याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है, अगर आपके पास सोर्स पे रेजिस्टेंस आर एस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आर नॉट, आर नॉट अगर यहाँ पे है, अगर ये नहीं रहता तो आपके पास मॉसफेट है, तो अभी क्या दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ आर नॉट दिखेगा, यहाँ से आउटपुट से क्या दिखेगा, सिर्फ आर नॉट। आप यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिए तो क्या दिखेगा, आर नॉट टाइम 1 प्लस, अगर मान लेते आर एस है, जी एम इंटू आर एस, आर एस प्लस आर एस, ठीक है। इसका वैल्यू इसके कंपेयर में काफी ज्यादा है तो इसको डायरेक्ट और बोल सकते हैं आर नॉट 1 प्लस जी एम इंटू आर एस, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ से देखा जाए आउटपुट, ठीक है, ये 22 इन किया हुआ है,
अगर मान लेते बायसिंग करते हैं तो ये क्या दिखेगा आपका, ये टर्मिनल क्या हो गया, ग्राउंड, ये टर्मिनल ग्राउंड, तो ये कैसा दिखेगा, ये ग्राउंड हो गया, तो ये कैसा दिखेगा, ये आपका R02, R02, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया, और हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, ड्रेन साइड, ड्रेन साइड, यहाँ पे क्या है, R01, ठीक है। क्या देखेंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ सोर्स में, सोर्स में रजिस्टर लगा है, कैसे देखेंगे, R01 टाइम 1 प्लस GM, 1 प्लस GM, ये क्या है, रेजिस्टर सोर्स पे लगा हुआ, R02 प्लस R02। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये ग्रेटर है, ये क्या है, ये काफी ग्रेटर है, तो बोल सकते हैं इसको, और बोल सकते हैं R01 1 प्लस GM R03, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका वैल्यू इससे काफी ज्यादा होता है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट GM R01 R0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से देखेंगे तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ भी इन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, सोर्स ग्राउंडेड है, सोर्स ग्राउंडेड है, तो मतलब यहाँ पे क्या दिखेगा आपका, आर नॉट दिखेगा, आर नॉट दिखेगा, ठीक है। अब आर नॉट दिखेगा, अब यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ से क्या दिखेगा, और इसका क्या है, R02, यहाँ पे क्या, R02, तो क्या दिखेगा, यहाँ पे R02। अब यहाँ पे क्या है, इसके लिए सोर्स में है, सोर्स में क्या लगा हुआ, R01, R01 लगा हुआ, तो इतना टाइम 1 प्लस G, यहाँ पे क्या है, M2 है, तो GM2, GM2, ठीक है, GM2, यहाँ पे क्या है, R01 प्लस R01, ठीक है। अब ये पूरा इसको मान लेते हैं R1, ठीक है, R1, अब ये पूरा यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, R1 लग गया, ठीक है, R1 लग गया। अब यहाँ से देखना है डेंस से, तो यहाँ पे क्या है, R03, R03, R03 दिखा, 1 प्लस GM3, GM3, अब यहाँ पे क्या है, मान लेते R11, R11, ठीक है, R1, ठीक है, R1 प्लस R1, ठीक है। ये अब अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, तो हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको, क्या क्या बताए, यहाँ पे क्या है, R01, ठीक है, कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये सोर्स पे एक रजिस्टर क्या लगा, R01, यहाँ क्या है, R02, तो यहाँ पे देखिएगा R02 टाइम्स 1 प्लस GM, 1 प्लस GM, यहाँ पर GM क्या है, JM2 है, JM2 हो गया, ठीक है, R01 प्लस R01, अब क्या है, यहाँ पर इसके लिए ये सोर्स हो गया। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, R03 टाइम्स 1 प्लस GM3, और इसको मान लेते हैं हम R, मान लेते हैं कैपिटल R, तो ये क्या हो गया, R प्लस R, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हमेशा कहाँ से देखना है, ये ग्राउंड हो गया। अगर एसी मॉडल की बात करेंगे, ये आपका गेट क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है, गेट ये ग्राउंड हो गया। इसी मॉडल में हम आर नोट लेते हैं, ये ग्राउंड हो गया। देख रहे हैं किधर से, कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, तो यहाँ देख रहे हैं, इसको क्या दिखेगा, यहाँ पे R01, हमेशा कहाँ से देखना है, ड्रेन साइड से, यहाँ से दिखना है, यहाँ से क्या दिखेगा, अभी यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा, कहाँ से, ड्रेन पे, और ये सोर्स पे, इसके लिए ये सोर्स हो गया, ये सोर्स क्या दिखेगा, यहाँ पे है कितना, इसका R03 है, दिखेगा यहाँ पे R03 टाइम 1 प्लस GM3, और यहाँ पे सोर्स के साइड क्या दिख रहा है, R01 प्लस R01, ठीक है।
ये हो गया। अब इसको क्या मान लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये बोल सकते R03 1 प्लस GM3 R01 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपल से क्या दिखेगा R03, सॉरी इसको ध्यान से GM3 R01 एंड R03, ठीक है, ये देखिए इसको मान लेते हैं R1, ठीक है। अब यहाँ पे है तो ये आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है तो हम और देखते हैं तो यहाँ से क्या दिखेगा, पहले तो यहाँ पे क्या है डेन साइड, यहाँ पे क्या दिखेगा इसको R01 दिखेगा, ठीक है। अब सेकंड यहाँ से क्या इसको दिखेगा, यहाँ से अगर देखने की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका R02 है, तो ये दिखेगा कैसा R02 टाइम्स 1 प्लस GM2 और यहाँ पे क्या R01 प्लस R01, जब इसको अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो कैसा दिखेगा GM2 R01 R02, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, यहाँ पे क्या होगा Q4 है तो इसको 4 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अगर वोल्टेज गेन की बात करेंगे तो वोल्टेज गेन में आपको कैसे देखना है बताए थे बीजेटी में चलिए चलते पहले देखते हैं। अगर आउटपुट यहाँ से लेना है अगर आउटपुट यहाँ से लेना है प्लस सॉरी माइनस जीएम और यहाँ पे जो रजिस्टर है, ठीक है, जो रजिस्टर है, ठीक है। अगर आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं भी आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ तो उस कंडीशन में वोल्टेज गेन में प्लस जीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर बीजेटी की कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका आर लगा हुआ है तो क्या होगा और यहाँ पे भी आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, क्या लिखते थे -GM और यहाँ पे रजिस्टर क्या है आर आर, ठीक है, आर हो जाएगा। जो अगर यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मान लेते आर वन लग गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस जी एम इंटू आर प्लस 1 प्लस GM टाइम्स इंटू आर वन, ठीक है। तो जो वहां पे हम देख रहे थे सेम टू सेम प्रोसेस है, सेम टू सेम स्टेप यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है R0, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं यहाँ पे ड्रेन पे, ठीक है। तो आउटपुट भी आउटपुट इसका तो क्या हो जाएगा -GM GM यहाँ पे क्या RD GM इंटू RD, ठीक है, GM इंटू RD, ठीक है। अगर हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा बस थोड़ा सा और कर देना, इसमें क्या कर देना -GM RD पैरेलल R, ठीक है। और R0 क्या होता है R0 इक्वल टू 1/λ, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या बताए थे वोल्टेज गेन की बात करेंगे, आउटपुट कहाँ लिया है ड्रेन पे, क्या होगा -GM रेसिस्टेंस क्या है यहाँ पे आर डी और ये देखना है क्या सोर्स पे रेसिस्टेंस लगा है तो क्या करेंगे 1 प्लस GM इंटू आर, ठीक है। अगर आर आर आउट दिया हुआ, ठीक है, आर नॉट दिया हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा माइनस जी एम आर डी पैरेलल आर नॉट बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस GM इंटू आर एस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर हम शॉर्ट सर्किट यहाँ पे ऐसी मॉडल की बात करेंगे
तो सबसे पहले एसी मॉडल में क्या होगा, यहाँ, ठीक है। एसी मॉडल में इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। एसी मॉडल में शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया और यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया, ठीक ठीक है। आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, आउटपुट यहाँ पे हो गया, ठीक है। आउटपुट यहाँ, ये भी आउटपुट हो गया। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखना है थोड़ा सा क्या, अगर हमारे पास जैसे वहां पे कर रहे थे, अगर यहाँ पे कोई सीरीज के साथ एक रेजिस्टर है तो वोल्टेज डिविडर डिवाइडर का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ये रजिस्टर नहीं है तो वोल्टेज डिवाइडर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अगर है सीरीज में तो यूज करेंगे, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे है, यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं, तो जैसे ही वो कहाँ पे ले रहे हैं, गेट सोर्स ड्रेन, तो हम कहाँ लेंगे, सोर्स पे। जैसे ही सोर्स पे लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव जीएम, जीएम हो जाएगा। रेसिस्टर क्या है, दो रेसिस्टर, ये दोनों कैसा है, पैरेलल में, तो यहाँ पैरेलल में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर एल, पैरेलल आर थ्री, ठीक है। अब ये देखना है क्या सोर्स पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हाँ यही लगा है। जैसे ही सोर्स पे कोई भी रेजिस्टेंस लगा है तो क्या करते हैं, वन प्लस जीएम, वन प्लस जीएम, ठीक है। कितना रेजिस्टेंस लगा है, वन प्लस करेंगे, ठीक है, जीएम टाइम आर थ्री पैरेलल आर एल, ठीक है। अब वोल्टेज डिवाइडर लगेंगे, तो वोल्टेज डिवाइडर क्या होगा, जब ग्राउंड करेंगे आर वन एंड आर, आर वन एंड आर टू क्या होगा, पैरेलल में होगा, तो ये दोनों क्या हो जाता है, पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो इसको पैरेलल में हो गया ये आर डैश मान लेते हैं, आर डैश, इसका तो पैरेलल में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बस वोल्टेज डिवाइडर के लिए वहां पे जैसे हम लोग बीजेटी में देखते सेम प्रोसेस है, आर डैश बाई क्या हो जाएगा, आर आर एस आई प्लस आर, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या है, जब आपका क्या है, जनरल आपका आर नॉट है, अगर आपका आर एस में कोई भी, यहाँ पे सिंपल सा देख लेते हैं, यहाँ पे दो दो है कंडीशन, ये आपका आर डी है और यहाँ पे आर एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और एक कंडीशन में यहाँ पे क्या है, बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है, वैसे बाईपास कैपेसिटर का यूज करके चलता है, और यहाँ पे आर एस लगा हुआ है और यहाँ पे आर डी लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आउटपुट यहाँ से लिया गया, ठीक है, आउटपुट यहाँ से लिया, तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, जी एम आर डी, माइनस जी एम आर डी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बस क्या करना है, यहाँ पे सोर्स पे रेजिस्टेंस लगा है, क्या हो जाएगा, माइनस जी एम आर डी बाई वन प्लस जी एम इंटू आर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इसका स्मॉल सिग्नल, ये क्या हो जाएगा, इसी में एसी एनालिसिस में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड। तो सिंपल सा इसका अगर एसी मॉडल करेंगे तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। सोर्स पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस, यहाँ पे आरडी है, तो ये आपका आरडी होगा, ठीक है, आरडी। आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है, आर आई एस लगा हुआ, आर एस, ठीक है। अब क्या है, ये ग्राउंड हो गया तो आर वन एंड आर टू क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो यहाँ पे एक पैरेलल में लग गया, आर वन पैरेलल आर टू, बस। अगर यहाँ पे क्या है, सेम कंडीशन में अगर बीजेटी रहता है तो यहाँ पैरेलल क्या हो जाता है, आर पाई हो जाता है, ठीक है, आर पाई हो जाता है। तो यहाँ पे अभी बीजेटी है नहीं, ये क्या है, मोस्फेट है, आर पाई इसमें होता नहीं, तो आपका यहाँ पे हो गया
ठीक है, ये हो, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, वोल्टेज गेन। पहला वोल्टेज गेन, पहले क्या है, यहाँ पे लिया हुआ 10 माइनस हो गया, माइनस जी एम, माइनस जी एम। रेजिस्टेंस क्या है, आर डी, ठीक है, आर डी। पहला अगर स्मॉल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आर नॉट लेंगे, नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आर नॉट लेंगे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो यहाँ पे 1 प्लस जी एम इंटू सोर्स रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर होगा, तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि सोर्स में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, वोल्टेज डिवाइडर का यूज होगा। वोल्टेज डिवाइडर के लिए क्या होगा, ये तो ये मान लेते हैं इसको, यहाँ पे क्या हो गया, आर वन पैरेलल आर, ठीक है, बाई आर एस आई प्लस आर वन पैरेलल आर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे एसी मॉडल की बात करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये रेजिस्टर कोई काम का नहीं, ठीक है। तो वोल्टेज गेन क्या होगा, ये भी वोल्टेज गेन। आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, ड्रेन पे, तो जैसे ही ड्रेन पे लेंगे तो माइनस जी, माइनस जी। वहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, आर डी, तो लिख देते हैं आर डी पैरेलल आर, ठीक है। अब क्या इसमें अब देखते हैं कि क्या इस पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ, नहीं, तो 1 प्लस जी एम इंटू सोर्स रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब देखते हैं क्या वोल्टेज डिवाइडर यूज होगा, क्या इसके साथ कोई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ, नहीं लगा, वोल्टेज डिवाइडर डिवाइडर का भी यूज नहीं होगा, तो यही आपका फाइनल, ठीक है। माइनस क्या होगा, जब हम आर जी एम, अगर आर नॉट नहीं दिया है तो क्या होगा, जी एम इंटू आर टी, ठीक है। इस कंडीशन में देखते हैं क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे आर टी दिया, ठीक है, क्या हो गया, आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, 10, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या है यहाँ पे, आर टी, क्या हो जाएगा, आर डी पैरेलल आर। अब सोर्स पे रेसिस्टेंस देखना है, तो यहाँ पे जैसे ही दिखा सोर्स पे रेसिस्टेंस है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी एम एंड सोर्स रेसिस्टेंस, ठीक है। इधर रेसिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज डिवाइडर यूज होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, नहीं है तो बस इतना ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दे देता कोई भी रेसिस्टेंस, मान लेते आर एस, मतलब आर जी दे देता, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता, सेम टू सेम फार्मूला में माइनस जी एम, माइनस जी एम, ठीक है, आर डी, आर डी पैरेलल आर प्लस सोर्स पे रेसिस्टेंस है, तो है तो 1 प्लस जी एम इंटू आर एस इंटू इंटू वोल्टेज डिवाइडर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पे रेसिस्टेंस है सीरीज में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वन बाई आर वन प्लस आर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, कहाँ वोल्टेज ले रहे हैं, सोर्स के पास, जैसे ही सोर्स के पास लेंगे तो प्लस जीएम हो जाएगा, जीएम होगा, ठीक है। रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या है, आर एस, आर एस, ठीक है। अब ये देखेंगे क्या सोर्स में रेसिस्टेंस है, तो जैसे ही है तो 1 प्लस जी एम इंटू आर, ठीक है। क्या वोल्टेज डिवाइडर यूज होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। अब क्या होता है, इसका वैल्यू इसके कंपेयर एग्जैक्ट ये हो गया, और अगर हम अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो इसका मान क्या होता है, जी एम आर एस ग्रेटर ग्रेटर 1 होता है, तो बचा क्या, जी एम आर एस बाय जी एम इंटू आर एस, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, एग्जैक्टली 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो जहां पे अगर आपका सोर्स साइड आपका आउटपुट दिया है तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज गेन 1 के बराबर ही आता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कहाँ यूज करना है, यहाँ पे कहाँ ले रहे वोल्टेज, यहाँ पे ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, वी नोट, एग्जैक्ट वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा यहाँ पे ले प्लस जी एम,
रेसिस्टेंस क्या है, आर एस प्लस 1 प्लस जी एम इंटू आर एस। और जब इसको और सोल्व करेंगे तो किसके बराबर, 1 के बराबर। यहाँ पे देखते हैं कहाँ ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज कहाँ ले रहे हैं, ड्रेन पे। क्या हो जाएगा, माइनस जी एम, माइनस जी एम आर डी। अगर स्मॉल रेसिस्टेंस की बात करेंगे कर सकते हैं आर डी। तो वो दिया है होगा तब लेना, नहीं तो नहीं। अब क्या 1 प्लस जी, अब क्या है, सोर्स पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा 1 प्लस जी एम इंटू आर डी। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस जी एम, प्लस जी एम। अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो इसका कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर अप्रोक्सीमेशन 1 के बराबर होगा। अगर थोड़ा सा एग्जैक्ट की बात करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, जी एम होगा इंटू आर एस, आर एस प्लस 1 प्लस जी एम इंटू आर एस। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया, सेम टू सेम ऐसा ही होगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन आपका एसी सिग्नल कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देख लिए, ये भी देख लिए। आउटपुट रेसिस्टेंस की भी बात करते थे। अगर ये दिया हुआ है तो रेसिस्टेंस यहाँ से क्या दिखेगा, सबसे पहले अगर यहाँ से देखेंगे तो आउटपुट, ये तो आपका वोल्टेज गेन के जी एम आर डी 1 प्लस जी एम आर डी। आउटपुट रेसिस्टेंस भी पूछा जाता है तो इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले अगर ये है तो क्या दिखेगा, यहाँ पे क्या बताए थे, रेसिस्टेंस आर जीरो वन, 1 प्लस जी एम, 1 प्लस जी एम, सोर्स रेसिस्टेंस आर एस, आर एस प्लस आर एस। ठीक है, अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आर डी, और इसको मान लेते हैं आर वन मान लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये और ये क्या हो गया, दोनों पैरेलल। क्या लिखेंगे, आर डी पैरेलल आर डैश। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी देखते जाते हैं। यहाँ पे तो सेम होगा जैसा आपका पहले पहले वैसा ही होगा। आउटपुट भी देख ही लिए, यहाँ पे वोल्टेज गेन, यहाँ पे कैसा होगा, आउटपुट यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ले रहे हैं। अब आउटपुट यहाँ ले रहे हैं, आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो माइनस होगा या प्लस होगा, वो देखना है कि आपका सिग्नल कहाँ दे रहा है। अगर यहाँ पे सिग्नल दे रहे हैं ऐसे सिग्नल तो आपका माइनस होगा। अगर यहाँ पे कहीं उसके बाद छोड़ के, इसको छोड़ के कहीं पे दे रहा है तो वो आपका प्लस में वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये भी देखना है कि आपका सिग्नल कहाँ, यहाँ सिग्नल कहाँ दे रहा है, आपका सोर्स पे दे रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कॉमन गेट। तो 3 टाइप का गेट है, तीन 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 तरह का कनेक्शन होता है। कॉमन सोर्स, कॉमन सोर्स में सोर्स को ग्राउंड कर दिए। ठीक है, सोर्स कॉमन है। ठीक है, ये आपका एसी सोर्स यहाँ दे दिए। कॉमन ड्रेन, कॉमन ड्रेन में क्या, आउटपुट कहाँ लेंगे, ड्रेन के पास, आउटपुट कहाँ लेंगे, ड्रेन के पास। और कॉमन गेट में आउटपुट कहाँ लेते हैं, यहाँ पे लेंगे। और सोर्स का एसी सिग्नल कहाँ देते हैं, आपका सोर्स साइड में। ठीक है, सोर्स साइड में। इसको देखेंगे तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, इसका निकालना। तो ये आप वोल्टेज गेन, वोल्टेज कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। और दे कहाँ रहे हैं, देखना है कि सिग्नल कहाँ दे रहे हैं, सिग्नल कहाँ दे रहे हैं, सोर्स पे दे रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, गेट हो गया, ये क्या हो गया, सोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, ड्रेन हो गया। ठीक है, आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, ड्रेन पे। सोर्स कहाँ से दे रहे हैं, सोर्स पे दे रहे हैं। अगर यहाँ पे सोर्स से देते ऐसे सिग्नल तो निगेटिव होता, लेकिन दे रहे हैं यहाँ से, तो इसके लिए जैसे यहाँ पे देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जीएम। जीएम क्या, जीएम पॉजिटिव लेना। ये शॉर्ट सर्किट, आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं, ये और ये क्या हो गया आपका पैरेलल। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आर डी पैरेलल आर। अगर ठीक है, अगर स्मॉल आर नॉट की बात करेंगे तो पैरेलल आर नॉट। ठीक है, ठीक है। अब सोर्स पे क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आर आई एस लगा हुआ, क्या लगा हुआ, आर आई एस लगा हुआ।
बस क्या हो जाएगा 1 प्लस GM आर एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो आपका बी इन सिग्नल कहाँ दिया हुआ, एसी सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ। और क्या आपका क्या वोल्टेज गेन के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज गेन के लिए इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। क्या करते हैं, ग्राउंड। तो ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये यहाँ पे कैसा हो गया आपका R02 हो गया, R02 हो गया, ठीक है, R02 हो गया। तो अब कंडीशन क्या होगा, वोल्टेज कहाँ ले रहे हैं, वोल्टेज कहाँ ले रहे हैं, ड्रेन पे, आपका ये हो गया। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। ये क्या है R02, और आउटपुट भी कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। जैसे ही आउटपुट यहाँ से लेंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे GM, ठीक है। क्या हो जाएगा R02 इसका हो गया, और यहाँ पे क्या है R01, क्या हो जाएगा R01 पैरेलल R02। लेकिन सोर्स पे क्या लगा हुआ है, आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, सोर्स पे ले रहे हैं, तो 1 प्लस हो गए, 1 प्लस GM, 1 प्लस GM, ठीक है। किसका, अगर यहाँ पे GM1 है, GM1 यहाँ से देख रहे हैं GM1, क्या हो जाएगा R01 पैरेलल R0, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, वहां से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर वोल्टेज गेन की बात करेंगे तो वोल्टेज गेन यहाँ पे लिए, तो यहाँ पे होता है। तो जैसे वहां पे आपका क्या दिया यहाँ किधर, तो तो देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कहाँ देखना है, यहाँ पे हमको क्या देखना है, पहले तो कहाँ ले रहे हैं, ड्रेन साइड पे ले रहे हैं। ड्रेन साइड पे होगा तो आपका क्या हो गया, पहला इसके इनपुट कहाँ दे रहे हैं आपका, यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसके कंपेयर में हम देखेंगे। तो इसके कंपेयर में तो कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ देखते हैं कि इसका टोटल यहाँ पे पहला तो हो जाएगा, किधर ले रहे हैं, M1 के देखना, सिग्नल कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, सिग्नल यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसके कंपेयर में लेना है इधर, ठीक है। पहला क्या होगा, ये GM1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव होगा, क्यों, इसके ऊपर ले रहे हैं ड्रेन साइड, माइनस GM1, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या है, यहाँ से इसको हम कहाँ से देखते हैं रेजिस्टेंस, हमेशा कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं ड्रेन साइड, ठीक है। क्या रेजिस्टेंस क्या क्या दिखेगा यहाँ पे R03, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इसके पास R01, और यहाँ पे R01, और यहाँ से अगर देखेंगे R01, यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा R02 है इसका R02,
आर जीरो, यहाँ से क्या दिखेगा, इसको यहाँ से क्या दिखेगा, आर जीरो टू टाइम 1 प्लस, यहाँ पर क्या है, जी एम टू, जी एम टू, जी एम टू। इधर क्या है, रेजिस्टेंस सोर्स के, इसके लिए सोर्स के पास कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आर जीरो वन, आर जीरो वन, ठीक है। प्लस आर वन नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट में क्या होता है, आर जीरो कर ही देते हैं, प्लस आर जीरो वन, आर जीरो वन, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं आर वन, इसको क्या मान लेते हैं, आर वन, ठीक है, आर वन मान लेते हैं, ठीक है। और इधर क्या है आपका आर टू, आर टू, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे है, तो ये और ये क्या हो गया, दोनों पैरेलल। तो अब क्या है इसके कंपेयर में, वोल्टेज गेन क्या हो गया, आर वन, आर वन पैरेलल आर टू, ठीक है, आर टू, ठीक है। और आर वन पैरेलल आर टू, आर वन पैरेलल यहाँ पे क्या है, आर जीरो थ्री, आर जीरो थ्री, आर, ठीक है, पैरेलल। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, आर जीरो टू, आर जीरो टू टाइम्स 1 प्लस जी एम टू आर जीरो वन प्लस आर जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं सिग्नल कहाँ दिया हुआ है, यहाँ सिग्नल यहाँ पे दिया, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये कैसा दिखेगा, आर जीरो वन के तरह, और एक यहाँ क्या है, आर जीरो टू। तो अब क्या देखना है हमको, वोल्टेज गेन देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे एनपी हो, पीएनपी हो, एनपी हो, पीएनपी हो, उससे हमको बस हमको ये देखना है कि कहाँ लगा हुआ है, आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, इसके लिए बी इनपुट कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये आपका गेट हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया, ये आपका सोर्स हो गया। तो आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, ड्रेन के पास, तो ड्रेन के पास होगा माइनस जीएम, जीएम भी इनपुट कहाँ दे रहे हैं, एम टू के, तो जीएम टू, ये क्या, आर जीरो वन, आर जीरो वन पहला, आर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो आपको क्या बताए थे, अगर आपका मॉसफेट है, अगर इस दोनों को इंटरकनेक्ट करती है गेट और ड्रेन को, कैसा दिखता है, वन बाय जी एम पाइलर आर नॉट, ठीक है। चलिए, तो ये क्या दिखेगा यहाँ पे, ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा वन बाय जी एम टू, एम टू है, एम टू आर जीरो टू, ठीक है। अब इसमें क्या दिखेंगे, अगर ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, तो उस कंडीशन में क्या दिखता है, यहाँ से क्या दिखेगा, ये ड्रेन से क्या दिखेगा आपका, आर जीरो थ्री, क्या दिखेगा, आर जीरो थ्री, क्योंकि इसका गेट क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड कैसा दिखता है, आर जी सिर्फ आर नॉट के इक्वल दिखता है। अब ये क्या हो गया, ये और ये दोनों कैसा हो गया, पैरेलल में हो गया, तो ये टोटल हो गया पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा वोल्टेज गेन। अब इसके कंपेयर में वोल्टेज गेन कहाँ लेना है, इनपुट कहाँ दे रहे, यहाँ दे रहे, वोल्टेज गेन, तो माइनस हो गया, माइनस जी एम वन, ठीक है। रेसिस्टेंस, ये और ये क्या पैरेलल में, आर जीरो थ्री, आर जीरो थ्री पैरेलल में, कौन सा, ये पैरेलल में, तो वन बाय जी जी एम टू, जी एम टू पैरेलल आर जीरो टू, ठीक है, हो गया, ये ऊपर वाला का पूरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आर जीरो वन, आर जीरो पैरेलल आर जीरो वन, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, ये क्या हो गया, ग्राउंड, ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये भी ग्राउंड, ये कैसा दिखेगा, जैसे ग्राउंड हो गया, ये आपका सिर्फ आर जीरो
टू दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, R0। ऐसे सिग्नल कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे, इसमें, तो हो जाएगा आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, ड्रेन। तो जैसे ड्रेन पे आउटपुट लेंगे, GM माइनस GM, M1 है, M1। रेसिस्टेंस क्या है, R01, R01 पैरेलल R0, ठीक है। इसमें ये कैसा दिखेगा, हम बताए थे, अगर ये गेट और सोर्स, गेट और ड्रेन कैसा है, इंटरकनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किट है, तो कैसा दिखेगा 1/GM2 पैरेलल R0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R01, और वोल्टेज कहाँ से ले रहे हैं, R01, ठीक है। तो आपका वोल्टेज क्या हो गया, -GM1, ठीक है, GM, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो 1/GM2 पैरेलल R02 पैरेलल R0, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कैसे दिखेगा, यहाँ पे देखिए, ये आपका गेट हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया, ठीक है। गेट एंड ड्रेन कनेक्टेड है, तो कैसा दिखेगा ये आपका, मान लेते हैं आपका M1 है, ये आपका M2 है, तो कैसा दिखेगा ये आपका M2, 1/GM2 पैरेलल R0। आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, इनपुट यहाँ पे दिए हुए, सिग्नल बी इन यहाँ पे दिया, तो -GM1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, R01, तो हो गया R01 पैरेलल, और ये हो गया 1/GM2 पैरेलल R0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या दिखेगा, आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे, तो क्या दिखेगा, सबसे पहले हमको क्या देखना है, रेसिस्टेंस देखना है, तो ये तो आपको ग्राउंड हो गया, तो आपका यहाँ क्या दिखेगा, R01 दिखेगा। आउटपुट यहाँ ले रहे हैं, आउटपुट यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना हो गया, तो यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ से दिखेगा R02 है, तो यहाँ से दिखेगा R02 टाइम्स, R02 टाइम्स, R02 टाइम्स 1 प्लस GM1, GM2, और यहाँ पर रेसिस्टर क्या है सोर्स में, इसके लिए R01, ठीक है, प्लस R01, ठीक है, ये हो गया, आउटपुट हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वोल्टेज गेन हो जाएगा -GM1, GM1 हो जाएगा, और क्या हो गया रेसिस्टेंस, ये R02 इंटू 1 प्लस GM2 R01 प्लस R01, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -GM1 GM2 R01 R0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये क्या है, ये ग्राउंड हो गया, ये भी ग्राउंड, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, R, ड्रेन से देखना है, कहाँ से, ड्रेन से, यहाँ से क्या दिखेगा, R03, ठीक है। अब इधर नीचे दिखेगा R03, तो सबसे पहले ये क्या है, R01 दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से इसको क्या दिखेगा, ये यहाँ पर आपका 02 R02 है, तो यहाँ से क्या दिखेगा इसको, यहाँ से दिखेगा आपको R02 टाइम्स 1 प्लस GM2, ठीक है। ये क्या, R01 प्लस R01,
अब ये इसको मान लेते R1 और इधर इसको मान लेते R2। वोल्टेज गेन क्या क्या हो गया? वोल्टेज गेन ए बी इक्वल टू क्या हो गया? माइनस जी, कहाँ है? M1 के पास, जी M1, R1 पैरेलल R2। ठीक है, तो आपको और लिख सकते हैं, तो जी M1 माइनस जी M1 R1, R1 क्या है यहाँ पे? R03, R03 पैरेलल, और यहाँ पे क्या है पहले R02 में? R02 टाइम्स 1 प्लस जी M2 R01 प्लस R01। अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेशन में से कर सकते हैं, माइनस जी M1 R03 पैरेलल, तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचा R02 1 प्लस, इसके कंपेयर में ये पड़ा है 1 प्लस जी M2 R01। अगर और थोड़ा करेंगे तो ये क्या हो गया? माइनस जी M1 R03 पैरेलल 1 प्लस जी एम R01 क्या है? 1 से बड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं R02 जी M2 R01। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन कैसे होगा? पहले तो ये होगा माइनस, कहाँ लेना है? ड्रेन पे लेना है, तो माइनस हो जाएगा जी एम, ये शॉर्ट सर्किट, ये ग्राउंड, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट, और ये दोनों कैसा हो गया? ये दोनों आपका पैरेलल में, तो इसको लिखेंगे आर डी पैरेलल आर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे डिवाइड पे हो गया है, क्या सोर्स में कोई रेजिस्टेंस लगा है? नहीं लगा, नहीं लगा। क्या वोल्टेज डिवाइडर यूज होगा? होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में गेट के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया? आर जी, आर जी, आर जी बाई आर सिग्नल प्लस आर जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब हम देख लिए। सिंपल से यहाँ पे क्या दिखेगा? बी इन यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये आपका डीसी है, ये आपका ग्राउंड। ये कैसा दिखेगा? यहाँ पे ये दिखेगा R02, R02। वोल्टेज कहाँ ले रहे हैं? यहाँ पे ले रहे हैं, कहाँ पे? सोर्स पे, तो क्या क्या हो जाएगा? जी माइनस जी एम प्लस जी एम प्लस GM1। ठीक है, GM, यहाँ क्या हो गया? R02 और यहाँ पे R01, तो R01 पैरेलल R02 प्लस, प्लस क्यों होगा? क्योंकि सोर्स पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, इसलिए इसके लिए सोर्स आउटपुट सोर्स के साइड ले रहे हैं, 1 प्लस GM1 प्लस R01 पैरेलल R02। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये ग्राउंड हो गया, तो यहाँ से क्या दिखेगा? इसको यहाँ से दिखेगा, कहाँ से? ड्रेन से, तो ये आपका R02 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? R01। आउटपुट कहाँ ले रहे हैं? यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज गेन क्या हो गया? ये माइनस जी, भी इन कहाँ दिए? M1 के पास, जी M1 पैरेलल R01 पैरेलल R02। इसमें देखते हैं, तो ये आपका गेट और ड्रेन इंटरकनेक्टेड है,
शॉर्ट सर्किट है, ये क्या हो जाएगा 1/GM2 पैरेलल, GM2 पैरेलल R02, ठीक है। तो वोल्टेज गेन क्या हो गया, AB कहाँ ले रहे हैं, ड्रेन पे, तो माइनस किसके, M1 के कंपेयर, GM1, ठीक है, 1/GM2 पैरेलल R02, ठीक है। और यहाँ का रेजिस्टर क्या है, R01 पैरेलल R0, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ से आउटपुट लेना है, तो पहले तो यहाँ देख ले कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, R01, और हम अप्रोक्सीमेशन का यूज कर रहे हैं, R01, यहाँ पे क्या दिखेगा, R01, और यहाँ से क्या दिखेगा, R0 नॉट टू 1 प्लस GM2, GM2, और यहाँ क्या दिखेगा, R01, ठीक है, प्लस और लिख सकते हैं R01, तो हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन की बात करें, R02 1 प्लस GM2 R01, ठीक है, इसको निगलेक्ट करती है, तो और निगलेक्ट करता है और अप्रोक्सीमेशन लगा R02 GM2 R01, ठीक है, ये हो गया। वोल्टेज गेन क्या हो गया, वोल्टेज गेन हो गया यहाँ पे, वोल्टेज गेन माइनस इसके कंपेयर में ले रहे हैं, माइनस GM1, रेसिस्टेंस टोटल कितना हो गया, इतना GM2, फिर क्या हो गया, ये GM2 सॉरी GM1 R02 GM2 R01, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी सबसे पहले ये ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पे कैसा है, ये आपका ग्राउंड हो गया, यहाँ पे क्या R04 दिखेगा, R04, यहाँ से क्या दिखेगा, हमको कहाँ देखना है, ड्रेन से, ड्रेन से, यहाँ क्या R03 है, R03, और क्या है GM3 है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, R03 टाइम्स 1 प्लस GM3, GM3, और सोर्स साइड रेजिस्टर कितना है, R04, R04, अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, और प्लस R04 हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं R1, को मान लेते हैं R1, ठीक है। और नीचे क्या दिखेगा, यहाँ पे आपका R01, और यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ से दिखेगा आपका, क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा R02 टाइम्स 1 प्लस GM2 R01, ठीक है, और प्लस R01 होगा, हाँ प्लस R01 अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको हटा, R01 को हटा दें, निगलेक्ट कर रहे हैं, प्लस और एक टर्म R01, तो इसको मान लेते हैं R2, ठीक है। तो वोल्टेज गेन, ये रजिस्टर पहले, वोल्टेज गेन क्या हो गया, ए बी इक्वल टू माइनस GM, माइनस GM, ठीक है, कहाँ पे M1, सिग्नल M1 पे दे देते हैं, M1 पैरेलल R1 पैरेलल R1 पैरेलल R, ठीक है। अब इसी तरह थोड़ा सा इसको सेम टू सेम, इसको एक बार क्या दिखेगा, R02 दिखेगा, ठीक है, यहाँ दिखेगा, और यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा Q3, R03 टाइम्स 1 प्लस GM3 R02 प्लस R02, अप्रोक्सीमेशन में कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में हो जाएगा GM3 R03 R04, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या है आपका, हमेशा ड्रेन साइड से देखना है, यहाँ R1 है, R01 है, और यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको यहाँ से देखना है, तो यहाँ दिखेगा आपका, ड्रेन से देख रहे हैं क्या दिखेगा, R02 है, R02 टाइम्स 1 प्लस GM2, GM2,
ठीक है। रेजिस्टेंस नीचे क्या है सोर्स का साइड R01 R01 ठीक है प्लस R01 और अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा GM2 R01 R02 ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। तो हमें क्या है करंट मीटर क्या है करंट मीटर का फॉर्मूला होता है आई आउट इक्वल टू ओमेगा बाय एल टू बाय ओमेगा बाय एल वन इंटू आई रिफरेंस आई आई रिफरेंस अगर ये आई अगर आपका क्या हो गया इक्वल हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई आउट इक्वल टू आपका आई रिफरेंस हो जाएगा ठीक है आई रिफरेंस हो जाएगा ठीक है आई रेफरेंस हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या है करंट मीटर फॉर्मूला है करंट मिरर करंट मिरर फार्मूला है ठीक है। थैंक यू दोस्त। हो गया।